हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर 3.0 पर। आज इस वीडियो में हम इंडियन जीके के वे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कई बार यानी बार बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी उनके पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन शामिल रहेंगे जो बार बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इंडियन जीके जीएस से। देख लेते हैं आपका पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो इनको महामना की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दी थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब रहेगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? आपके पास ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड वेवेल एंड डी ऑप्शन आपका है लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका जो सही जवाब आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, 1923 में स्वराज पार्टी शुरू करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ शामिल होने वाले अन्य कांग्रेसी नेता कौन थे? तो अन्य कांग्रेसी नेता कौन थे मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी हमें दिखाई दे रहा है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो इस के जवाब से आप भली भांति परिचित है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र इसका सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो किस बैंक से लिया था दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से, या बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या बैंक ऑफ बड़ौदा से? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक से। पंजाब नेशनल बैंक से मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स के लिए ऋण लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, टोडा कहाँ पर पाए जाते हैं? टोडा कहाँ पर पाए जाते हैं आपको इसमें बताना है। तो टोडा जो है तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। रोलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, या ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में लागू की गई थी? किन राज्यों में, यानी 2 राज्यों में लागू की गई थी। आपको उन राज्यों के नाम बताने हैं। हम देख लेते हैं ऑप्शंस को। आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन बी है आपका असम और बिहार, सी है आपका अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जबकि ऑप्शन डी आपके पास है पंजाब एंड चंडीगढ़। तो आपका जो सही जवाब रहेगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान रहेगा दोस्तों। इसमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, और कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है आपका, इनमें से कौन सी जनजाति टाना भगत आंदोलन से जुड़ी है? टाना भगत आंदोलन से कौन सी जनजाति जुड़ी है दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन ए उरांव जनजाति हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है बीसी पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह, या रुक्मणी लक्ष्मीपति। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो आपका सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मंडल या राजकुमारों के कक्ष का उद्घाटन 1921 में किसके द्वारा किया गया? भाई किसके द्वारा ये किया गया था? इसका उद्घाटन आपको बताना है। ऑप्शंस है आपके लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेल्लेस्ली, कनॉट के ड्यूक, या फिर
वेलिंगटन के ड्यूक। तो इसका जो सही जवाब आपका ऑप्शन सी कनॉट के ड्यूक रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? तो दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहेगा, त्रिरत्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र किसको कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो आपका सही जवाब चंद्रगुप्त प्रथम यानी ऑप्शन ए रहेगा इसका सही जवाब। इसको लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। उत्तर मेरूर अभिलेख किसके प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है? उत्तर मेरूर को आपको याद रखना है किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है दोस्तों? ये जो है चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है उत्तर मेरूर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब रहेगा, चोल साम्राज्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? आपको बताना है, ये इसके टाइप बताना है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? अध्यादेश था, संकल्प था, श्वेत पत्र था या फिर विनियमन अधिनियम था? तो दोस्तों ये जो है एक संकल्प था, आपको याद रखना है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एक संकल्प था। प्रश्न नंबर 16 है। एओहिम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं कथन कौन से हैं हमारे पास। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, बताइए। उन्होंने 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह एक पक्षी विज्ञानी था। वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही है, वह एक पक्षी विज्ञानी था, ये भी बात सही है। और वे एक सिविल सेवा के सदस्य थे, भारतीय सिविल सेवा के, ये भी बात सही है। लेकिन वे 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने नहीं की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने आज़ादी की पूर्व संध्या पर सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध देखा? तो आपके पास ऑप्शंस हैं। पुन्नपुरा व्यालार आंदोलन, ऑप्शन बी तेलंगाना आंदोलन या नोआखली आंदोलन और तेभागा आंदोलन। आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, तेलंगाना आंदोलन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है लोधी वंश का संस्थापक। तो इसका जो सही आंसर है बहलोल लोधी हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला के गंधर्व स्कूल को किस नाम से जाना जाता है? कला का जो गंधर्व स्कूल है उसको किस नाम से जानते हैं? आपके पास ऑप्शंस है। बौद्ध रोमन कला, द्रविड़ रोमन कला, ग्रीको रोमन कला, ग्रीको रोमन बौद्ध कला। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी रहेगा, ग्रीको रोमन बौद्ध कला। अगला प्रश्न है। रूस की बोल्शेविक क्रांति निम्नलिखित में से किसका प्रतीक थी? तो कम्युनिस्ट शासन का आगमन, रूस गणराज्य की स्थापना, रूस में लोकतंत्र की स्थापना या फिर रोमनोव राजवंश को उखाड़ फेंकना। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा, कम्युनिस्ट शासन का आगमन। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा। कौन सा जनरल जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकियों के खिलाफ ब्रिटिश सेना की कमान संभाली थी और बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब विलियम बेंटिक हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। 1936 में इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना किसने की थी? इंडियन सिविल लिबर्टीज की स्थापना, इस यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो आपके पास ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू रहेगा। अगला देख लेते हैं। इनमें से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले
किसकी स्थापना हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो आज का सही जवाब है बॉम्बे विश्वविद्यालय। बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना इनमें सबसे पहले हुई थी, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। प्रक्षेपित यानी लॉन्च कब किया गया था आर्यभट्ट को, जो कि भारत का प्रथम उपग्रह था। तो इसको जो है लॉन्च किया गया था सन 1975 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु जो है अहमदनगर में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार की उपाधि जो है इनको किसने दी थी, आपको बताना है। इसका सही जवाब रहेगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 27 है। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? आपके पास ऑप्शन है नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन सी है रैयत सत्याग्रह और ऑप्शन डी है आपका झंडा सत्याग्रह। तो इसका जो सही आंसर है आपका झंडा सत्याग्रह रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर या थेरवाद। तो इसका जो सही जवाब है आपका सी रहेगा दिगंबर। महायान, हीनयान और थेरवाद जो है बौद्ध धर्म के संप्रदाय है, जबकि दिगंबर और पीताम्बर जैन धर्म के संप्रदाय है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तब वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था भाई? ऑप्शन ए है आपके पास लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड हॉर्डिंग और ऑप्शन डी है आपका लॉर्ड वेवली। तो इसका जो सही जवाब रहेगा आपका लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन सी रहेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है। मुल्तान का नाम अरबों ने क्या रखा था? अरबियों ने मुल्तान का नाम क्या रखा था? आपके ऑप्शन है सुंदरता का शहर, धन का शहर, सोने का शहर या फिर गुलाबी शहर। इस प्रश्न का सही जवाब सोने का शहर हो जाएगा, सोने का शहर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष द्वारा लिखी गई थी? अमोघवर्ष द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी भाई? तो इसका आंसर है कवि राजमार्ग, ऑप्शन डी कवि राजमार्ग। यह पुस्तक अमोघवर्ष द्वारा लिखित है। अगला है। एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था भाई? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे पांड्य साम्राज्य की भूमि की माप का उल्लेख किया गया था, तो किस में किया गया था भाई? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा आपका थलवाईपुरम कोपर प्लेट से, थलवाईपुरम कोपर प्लेट से। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक आपको बताना है कौन था? सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा। अगला है। प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन था? सही जवाब ऑप्शन ए है मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे महानतम राजा था। अगला प्रश्न है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। कौन चुने गए थे भाई? पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर रहेगा पट्टाभी सीतारमैया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड
कहाँ पर हुई थी, या जलियांवाला बाग हत्या घटना कहाँ पर हुई थी। तो इसका जो सही जवाब है पंजाब के अमृतसर शहर में, जहाँ, और यह कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को यह दुर्घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का जो संस्थापक है बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अकबर के दरबार में था टोडरमल, चाणक्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चैतन्य। भाई ये गलत है, जो है तीसरा सही मैच नहीं है। हर्षवर्धन, ह्वेनसांग ये भी मैच कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्षा ऋतु में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर किसके कारण आकर्षित होती है। तो इसका सही जवाब आपका उत्तर पश्चिम भारत पर कम वायुमंडलीय दबाव की उपस्थिति है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। रिफॉर्मेशन क्या है। रिफॉर्मेशन आपको बताना है फ्रेंड्स, क्या है आपका। ऑप्शन ए है शास्त्रीय शिक्षा का ऑप्शन बी है पोप के अधिकार के खिलाफ विद्रोह, पूर्ण राजशाही का उदय, और ऑप्शन डी मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी रहेगा, पोप के अधिकार के खिलाफ विद्रोह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, इसकी वकालत किसने की थी भाई। तो इसकी वकालत जो है लोकमान्य तिलक ने की थी। लोकमान्य तिलक का यह कथन है, लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कब किया गया। तो इसका आह्वान जो है महात्मा गांधी ने 1942 में किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 को हुआ था। 1885 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बांग्लादेश का गठन कब हुआ था। बांग्लादेश का गठन आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ए है 1973, 1970, 1972 और 1971। तो आपका सही जवाब 1971 रहने वाला है। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। अगला है, राजा राम मोहन राय किस चीज़ के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1928 ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी भाई। A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम का नाम आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए जो शुरुआत की थी A.O. ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है। कामरूप भारत के किस प्राचीन क्षेत्र का नाम है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और असम। इसका जो सही आंसर है आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक का प्राचीन नाम कामरूप है। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था भाई। विजयनगर का जो पतन का कारण है आपको बताना है। तक्कोलम का युद्ध, तलीकोट का युद्ध, या फिर खानवा का युद्ध, या पानीपत की लड़ाई। तो इसका जो सही जवाब है आपका तलीकोट का युद्ध, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। भारत में मनसबदारी की शुरुआत किसने की थी भाई। आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका जो सही उत्तर है आपका अकबर रहेगा। अकबर ने मनसबदारी की शुरुआत की थी भारत में।